नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। लालची कबाब बिरयानी वाला। एक गांव में सोहन रहता था। सोहन वैसे तो किसान था और अपने खेतों में खेती करके गुजारा करता था, पर एक बार गांव में सूखा पड़ गया, जिस वजह से सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि लोगों के बस में अब फसल को उगाना नहीं था। जिस वजह से जो किसान थे वो गांव छोड़कर जाने लगे। ये देखकर सोहन भी काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसकी खेती भी सारी बेकार हो रही थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या मुझे भी गांव छोड़कर चला जाना चाहिए? अजी, गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ? और चले भी गए तो फिर रहेंगे कहाँ? हमारा सब कुछ तो इसी गांव में है, और वैसे भी सूखा कुछ ही दिनों के लिए पड़ा है। हमेशा तो ऐसा रहेगा नहीं। आप कोई दूसरा काम देख लीजिए। क्या काम देखूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी, आपको जो देखना है देख लेना। वैसे आप बताइए तो आज मैं आपके लिए बिरयानी बना दूं, वो भी कबाब वाली, क्योंकि कबाब बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बिरयानी का नाम सुनकर सोहन के दिमाग में एक उपाय आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। ठीक है, आज तुम कबाब बिरयानी बनाओ और मैं भी इसी काम को शुरू करूंगा, क्योंकि बिरयानी तो तुम बना ही लेती हो, बस सामान में ले आया करूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी गीता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन ही वो कबाब बिरयानी बेचना शुरू कर देती है। वो बिरयानी घर से बनाकर ही लाता था, क्योंकि बिरयानी गीता बनाती थी, वो तो बस उसे बेचता था। वहीं कबाब बिरयानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए वो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करती थी। जब गांव वालों ने सोहन की कबाब बिरयानी देखी तो वो सभी उसकी दुकान पर आने लगे, जिससे उसकी खूब बिक्री होने लगी, क्योंकि उसकी बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो गई थी। इसी के साथ दूसरे गांव के लोग भी उसकी बिरयानी खाने आने लगे। अरे भैया, किस तरह बिरयानी बनाते हो तुम? तुम्हारी जैसी कबाब बिरयानी यहाँ पर कोई नहीं बना पाता। पता है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अरे भैया, ये तो हमारा सौभाग्य है। बस कुछ नहीं, आप लोगों की दुआ से ही ये इतनी स्वादिष्ट बन जाती है। बस भैया, इसी तरह ईमानदारी से बिरयानी बनाते रहो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, आप लोग बस इसी तरह मेरी दुकान पर आते रहना। मैं इसी तरह कबाब बिरयानी बनाकर खिलाता रहूंगा। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सोहन बहुत ही खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम भी काफी अच्छा होने लगा था, जिस वजह से सूखा धीरे धीरे खुशहाली में बदल रहा था, क्योंकि अब महीने में 2 बार बारिश हो जाती थी, जिस वजह से जो गांव से लोग चले गए थे वो वापस गांव में आने लगे। और जब उन्होंने सोहन की कबाब बिरयानी खाई तो उन्हें भी उसकी बिरयानी काफी अच्छी लगी, जिससे उसकी दुकानदारी और ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ सोहन को घमंड भी आने लगा और उसके मन में लालच भी आ गया, क्योंकि वो चाह रहा था कि अब वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और लागत कम लगाए। और एक दिन उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, अजी सुनती हो, तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकती जिससे लागत कम लगे और हमें बचत ज्यादा हो? जी क्यों? क्या हो गया? क्या बचत कम हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, क्योंकि जितनी जल्दी अमीर हो जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा ही होगा। मुझे पता है, पर कोई भी काम एकदम नहीं होता है। आप धीरे धीरे लगे रहिए। वैसे भी सभी को हमारी कबाब बिरयानी बहुत ही पसंद है। हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैंने जितना कहा है उतना बताओ। क्या बिरयानी कम सामान डालकर नहीं बन सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकती? मैं कल से बना दूंगी। पर अगर आप इससे ज्यादा नुक्स निकालेंगे तो आप खुद ही बना लीजिए। ठीक है, मैं खुद ही बिरयानी बना लूंगा। मुझे तेरी जरूरत नहीं है बड़ी आई कबाब बिरयानी बनाने वाली। और इस तरह वो अपनी पत्नी से लड़ाई कर लेता है। वहीं गीता अपने पति से गुस्सा होकर मायके चली जाती है। वहीं सोहन अकेला रह जाता है और अगले दिन वो अपनी कबाब बिरयानी में कबाब कम डालता है और सामान भी काफी कम डालता है, जिस वजह से जब ग्राहक मदन उसकी दुकान पर आता है तो वो उससे कहता है, अरे भैया, आज तुम्हारी बिरयानी में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहे? और आज कबाब भी कितने कम लग रहे हैं। क्या हुआ? अभी तो महंगाई भी नहीं हुई है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभार हो जाता है। कल से अच्छी बिरयानी बनाकर लाऊंगा। ठीक है भैया, वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही बिरयानी खाने आता हूँ। ये सुनकर सोहन के मन में और ज्यादा लालच आ रहा था और अगले दिन उसने फिर उसी तरह बिरयानी बनाई, पर उसे पता नहीं था
कि गीता मिट्टी के बर्तन में कबाब बिरयानी बना रही थी। उसने तो स्टील के बर्तन में ही बिरयानी बना डाली। अब तो वो रोजाना इसी तरह बिरयानी बनाने लगा और कभी कभार तो वो अपनी कबाब बिरयानी में 1-2 दिन रखे हुए कबाब भी डालने लगा, जिस वजह से उसकी बिरयानी का स्वाद काफी ज्यादा खराब हो गया और अब उसकी दुकानदारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं एक दिन जब वो कबाब बिरयानी बेचने आया तो उसने देखा उसके सामने एक नई दुकान खुल गई है और उसने भी कबाब बिरयानी लगाई। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ। अरे भैया, तुमने मेरी दुकान के सामने दुकान क्यों लगा ली? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पहले से ही दुकान है? मुझे पता है, तो क्या हुआ? ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किसी दुकान के सामने दुकान नहीं लगा सकते? हाँ, मुझे पता है कि नहीं लिखा है, तो भी मैं तुम्हें यहाँ पर दुकान नहीं लगाने दूंगा। पर उसने उसकी बात नहीं मानी, जिस वजह से सोहन और ज्यादा दुखी हो गया और उसे अपनी पत्नी गीता की याद आने लगी। वही उसने देखा कि उसकी कबाब बिरयानी से ज्यादा सामने वाली दुकान की बिरयानी बिक रही थी, क्योंकि वो उससे सस्ती और अच्छी बिरयानी दे रहा था। ये देखकर वो अब और ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसने अपने लालच की वजह से अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया और अब वो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता था। इसलिए वो उसके मायके गया और उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मेरी दुकान अब बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो तब ज्यादा बचत की पड़ी हुई थी ना। लो, कर लो अब ज्यादा बचत। अरे तुम्हें नहीं पता है, मेरे सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इसके बाद उसने गीता को सारी बात बताई। गीता को जब पता लगा कि उसकी दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल गई है तो वो अपने पति की मदद करने के लिए तैयार हो गई और फिर अगले दिन आकर वो फिर से मिट्टी के बर्तन में कबाब बिरयानी बनाने लगी। वहीं लोग उसकी कबाब बिरयानी की खुशबू सूंघ कर फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। ये देखकर रमेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने आप से कहा, ये नहीं हो सकता है, मैं अपनी बिक्री को गिरने नहीं दूंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये कहकर उसने अगले दिन कबाब की संख्या बढ़ा दी। पर कबाब की संख्या बढ़ाने के बाद भी उसकी बिरयानी कोई नहीं खाने आया, तो उसने अपनी बिरयानी के दाम बढ़ाकर मात्र 10 रुपए कर दिए। यानी कि पहले जो 50 की थी वो अब बस 10 रुपए में बिक रही थी। ये देखकर सभी गांव वाले उसकी कबाब बिरयानी पर टूट पड़े। पर जब गांव वालों ने उसकी भरपेट बिरयानी खाई तो अगले दिन उन लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से गांव वालों ने रमेश को खूब पीटा। तो रमेश ने बताया, मैंने खराब कबाबों को बिरयानी में डाला था, क्योंकि अगर सही डालता तो मुझे बहुत नुकसान हो जाता और वैसे भी मेरी दुकानदारी कम हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर गांव वालों ने उसकी खूब पिटाई की और उसे वहां से भगा दिया। ये देखकर सोहन बहुत खुश हुआ और अब वो आराम से अपनी कबाब बिरयानी बेच रहा था। वहीं उसके मन से भी लालच बिल्कुल निकल चुका था, क्योंकि उसने जान लिया था अगर वो बचत के चक्कर में लालच करेगा तो उसकी दुकानदारी हाथ से चली जाएगी। इसीलिए वो ईमानदारी के साथ अपनी दुकान चलाने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच के चक्कर में आकर बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और अहंकार के चक्कर में अपनों से लड़ाई झगड़ा भी हमें खुद ही भारी पड़ जाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच और अहंकार नहीं करना चाहिए। गरीब महिला के प्याज पराठे। एक गांव में माला नाम की एक महिला रहती थी। माला की माँ नहीं थी, उसके 2 भाई बहन थे जो कि उससे छोटे थे। माला घर की बड़ी बेटी थी, इसीलिए सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी। उसके पिताजी सुबह सुबह काम पर निकल जाया करते थे। उसके भाई बहन को उठाना, खाना खिलाना, स्कूल भेजना, ये सब माला का ही काम था। अरे ज्योति, तू अभी तक सो क्यों रही है बेटा? देख, मोनू उठकर तैयार भी हो गया है। चल, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। उठ। दोनों भाई बहन को स्कूल भेजने के बाद माला अपने काम में लग जाती। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। वो बचपन से ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाया करती थी। एक दिन की बात है, घर पर कोई सब्जी नहीं थी, घर पर केवल प्याज बचा था। अरे, आज तो घर में कोई सब्जी नहीं है, केवल प्याज ही है। अब इससे क्या बना दूं जो सबको पसंद आए और सब्जी की जरूरत भी महसूस न हो। ऐसा क्या बनाऊं मैं? तभी माला सोचती है कि क्यों ना चलो प्याज के पराठे बनाए जाएं। मैं प्याज पराठा बना दूंगी, ये ठीक रहेगा।
इसमें सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सभी लोग इसे अचार से खा भी सकेंगे। माला आज पहली बार प्याज पराठे बना रही थी। अरे दीदी, आज क्या बनाया आपने? बड़ी भूख लगी है। अरे छुटकी, आज प्याज के पराठे बनाए हैं। अब ले खाकर देख और बता कैसे बने हैं। अब पिताजी लीजिए, आप भी खाइए, बताइए ना कैसे बने हैं। प्याज पराठे सभी को बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह दीदी, क्या पराठे बनाए हैं तुमने, सच में मजा ही आ गया। एक और दो ना प्लीज। हाँ, ये ले। अब मानो हर दूसरे दिन प्याज पराठे बनने लगते हैं। माला के घर में सभी का पसंदीदा बन गया था माला के हाथों का प्याज पराठा। माला के पिताजी मजदूरी का काम करते थे। काम करते वक्त ही अचानक एक दिन उनके साथ काफी बड़ा हादसा हो जाता है। अरे माला, जल्दी चल, देख तेरे पिताजी को क्या हो गया। माला दौड़ती हुई अस्पताल आती है। माला के पिताजी बहुत ही गंभीर हालत में होते हैं। कुछ ही घंटों में माला के पिताजी को मृत घोषित कर दिया जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया पिताजी आपके साथ? ये क्या हो गया? पिताजी के अचानक से इस दुनिया से चले जाने की बात से माला मानो पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन अपने भाई बहन के लिए माला को मजबूत बनना ही पड़ता है। माला के पिताजी घर संभाला करते थे। उनके अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माला के पड़ोसियों ने तभी माला के लिए एक लड़का ढूंढा और एक दिन वो उससे बात करने आए। माला बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अकेली लड़की हो, क्या करोगी? हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। हाँ, ज्यादा कमाता नहीं है लेकिन दिल अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा। माला को अपने छोटे भाई बहनों की बहुत चिंता थी, इसीलिए वो घबराते हुए बोली, जी मैं तो चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन हैं। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? जिस लड़के को माला के पड़ोसियों ने ढूंढा था उसका नाम गगन था। माला तभी गगन से बात करती है। देखिए, मुझे आपसे शादी करने में कोई तकलीफ नहीं, मैं शादी के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, वो कैसे रह पाएंगे? एक काम करते हैं, उन्हें भी अपने साथ ही रखेंगे। इतना सुनते ही माला शादी के लिए मान जाती है। एक मंदिर में कम खर्च में उनकी शादी हो जाती है। माला अपने पति और भाई बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अजी, मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ, जाते वक्त ले जाइएगा। ठीक है। और बच्चे स्कूल चले गए? हाँ, उन्हें मैंने समय पर स्कूल भेज दिया था। शादी के बाद माला की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा था। गगन इतना कमा लेता था कि उसका घर अच्छे से चल जाता था। माला वापस से अलग अलग तरह का खाना बनाना शुरू कर देती है। अरे दीदी, एक बात तो बताना, आपने अभी तक जीजा जी को वो प्याज वाले पराठे खिलाए या नहीं? नहीं छुटकी, अभी तक तो नहीं खिलाए। अरे तो बनाओ ना, हमें भी खाने का बहुत मन है दीदी। अच्छा ठीक है, आज ही बनाती हूँ। माला तभी प्याज के पराठे बनाकर गगन को भी खिलाती है। वाह माला, ये पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कुछ सालों के बाद गगन की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। माला गगन को कई डॉक्टर्स के पास लेकर जाती है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है और कुछ इलाज बताते भी हैं तो काफी महंगा। गगन धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लेता है। अरे अब मैं क्या करूं? इनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? ये घर कैसे चलेगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माला बहुत परेशान रहने लगी थी। गांव में एक ढाबा खुला था। उस ढाबे पर कुछ लोगों की जरूरत थी जो कि अच्छा खाना बना सकें। इस बात की खबर माला को भी लगती है। माला तभी ढाबे वाले से बात करने जाती है। जी, मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है क्या? मैं खाना बना लेती हूँ। आज ही मैंने कुछ लोगों को इस काम के लिए रखा है। बस एक इंसान की जरूरत है जो पराठे बना सके।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पराठे बना सकती हूँ और मुझे यकीन है आपको और आपके ग्राहकों को मेरे बनाए पराठे जरूर पसंद आएंगे। माला अपनी पूरी समस्या ढाबे वाले को बताती है। ठीक है, कल से काम पर आ जाओ। माला अगले दिन से काम पर आने लगती है और पराठे बनाने लगती है। माला एक दिन प्याज के पराठे भी बनाती है, जो कि सभी ग्राहकों को वाकई बड़े पसंद आते हैं। वाह वाह, ये प्याज के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। और लाओ। इस तरह ढाबा प्रचलन में आने लगता है और दूर दूर से लोग माला के हाथों के प्याज के पराठे खाने आने लगते हैं। वाह माला, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे प्याज के पराठे की वजह से आज मेरे ढाबे पर दूर दूर से लोग खाने आते हैं। जी धन्यवाद। माला अब पैसे कमाने लगती है और अपना घर चलाती है। गगन की दवाइयाँ भी माला उन्हीं पैसों से खरीदा करती। ढाबे का मालिक बहुत पैसे कमाने लगा था, लेकिन वो स्वभाव का लालची था। ज्यादा कमाने के बावजूद भी वो अपने साथ काम करने वालों को बहुत कम पैसे दिया करता। सभी इस बात से बहुत नाराज थे और कई बार विरोध भी कर चुके थे, लेकिन माला ने अभी तक उससे कुछ नहीं बोला था। माला, मालिक हमें बहुत कम पैसे दे रहे हैं, तो उनसे कुछ कहती क्यों नहीं कि वो हमारा थोड़ा पैसा और बढ़ाएं? देखो संगीता, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं उनसे जरूर कहूँगी। माला के पति की दवाइयाँ अब दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी और दवाइयों के दाम भी बढ़ने लगे थे। अब तो मुझे भी पैसे बढ़ाने के लिए मालिक को बोलना ही पड़ेगा। इतने पैसों में तो गुजारा हो नहीं से रहा। माला तभी अपने मालिक से पैसे बढ़ाने की बात कहती है। अब मालिक, मुझे हर महीने थोड़े और ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। इन पैसों से मेरे घर का खर्च और पति की दवाइयाँ अब नहीं आ पा रही हैं, तो मुझे और पैसे चाहिए होंगे। नहीं नहीं माला, जितने पैसे मिल रहे हैं उतने में ही काम करो। मैं पैसे बढ़ा नहीं सकता। माला, मैं तो कहती हूँ एक काम करते हैं, तू इतने अच्छे प्याज के पराठे बना लेती है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रेडी लगाते हैं। तू प्याज के पराठे बनाना और मैं तेरी मदद कर दिया करूँगी, जैसे यहाँ करती हूँ। बोल। माला को संगीता की ये बात काफी पसंद आती है। अगले ही दिन माला और संगीता प्याज के पराठे बनाने के लिए रेडी लगा देती हैं। माला प्याज पराठे बनाने लगती है और माला को देखते ही सभी प्याज के पराठे खाने वहाँ आने लगते हैं। अरे माला, मुझे पराठे तो जल्दी से, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ भैया, एक मिनट। संगीता, जरा जल्दी कर, सभी को प्याज के पराठे पहुँचा। अब हर रोज सभी प्याज के पराठे खाने माला के पास आने लगते हैं। माला और संगीता ढाबे पर काम छोड़कर अपना काम शुरू कर चुकी थी। माला और संगीता का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगता है। देखते ही देखते वो दोनों बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगती हैं। माला गगन का इलाज भी काफी अच्छे से करवाती है। गगन ठीक भी हो जाता है और वो भी अब माला और संगीता की मदद करने लगता है। अब तीनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करते। कुछ ही दिनों में माला के नाम पर एक बहुत बड़ी और खूबसूरत प्याज पराठे की दुकान बन जाती है और हर रोज वहाँ लोगों की काफी भीड़ लगने लगी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से और जब जरूरत लगे नए नए काम करते रहने से सभी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। मेहनत करने से बुरा वक्त टल जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।